आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय संविधान को और देखेंगे कि बड़ा ही आसान शब्दों में देखिए आप। मान लीजिए बुक है संविधान का, ये संविधान की बुक है, संविधान। मान लीजिए भारतीय संविधान का बुक है और अगर हम इस बुक में बात करें, मान लीजिए बुक है संविधान की और अगर इस हम लोग बुक में अगर हम लोग कल देखें तो इसमें अगर भाग की बात करें तो टोटल कितने भाग हैं? 22। कितने भाग हैं? 22। अगर अनुच्छेद की बात करें हम लोग, अनुसूची पहले देख लेते हैं। अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची कितनी है? 12। जैसे अनुच्छेद की बात करें, अगर अनुच्छेद की बात करें तो कितना है? वर्त 395। ध्यान दीजिए, भाग कितना है? 22, अनुसूची कितनी है? 12 और अनुच्छेद कितना है? 395। तो हमने आपको पुराने वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आपको ये कवर करवा दिया था। 12 अनुसूचियाँ मैंने बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाया है। आप प्ले लिस्ट पर जाकर देखिए, वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो भाग से रिलेटेड होगा और भाग से हम लोग टोटल पूरे के पूरे भाग को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए कि इसमें भारतीय संविधान आज से हम लोग शुरू जो कर रहे हैं, भारतीय संविधान, आज जो हम बात करेंगे वो भाग से रिलेटेड बात करेंगे। भाग एक एक करके मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। देखिए भाग एक, तो भाग एक में जो चर्चा है वो किसका चर्चा है? आप ध्यान दीजिएगा, भाग एक में जो चर्चा है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग एक में किसका चर्चा है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा है और ये आर्टिकल आपको मिलेगा 1 से लेकर 4 तक। कहाँ तक मिल जाएगा ये आर्टिकल? 1 से लेकर 4 तक। भाग एक में किसका चर्चा है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 1 से लेकर 4 तक है। अब ध्यान दीजिए, आपको लग रहा है कि यार ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन एक बार और फिर से आपका जो पढ़े हैं उनके लिए रिवाइज हो जाएगा और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक अच्छा सा टॉपिक तैयार हो जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 1 की बात करते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, अगर हम इन आर्टिकलों पे चर्चा करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल के आएगा। पहले वाला में जो बात किया गया है आर्टिकल 1 में, संघ व उसके, संघ के नाम व उसके क्षेत्र। देखिए आर्टिकल पहला में हम लोग को आंसर जो मिलता है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी आर्टिकल 1 में किसका चर्चा है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। अब देखिए, अब 2 आर्टिकल समझिए। 2 आर्टिकल में कहा गया है नए राज्यों का, नए किसी भूभाग का, समझिए नए किसी भूभाग का, नए राज्य कहिए या नए क्षेत्र का प्रवेश, नए क्षेत्र का प्रवेश। नया क्षेत्र कहने का मतलब भारत से बाहर वाला, भारत से जो बाहर का जो क्षेत्र है उसको क्या किया जाएगा? भारत में प्रवेश करने की जो चर्चा कही गई है वो भाग आपका भाग 1 में और आर्टिकल कितना में? 2 में चर्चा किया गया है। किसका किसका चर्चा किया गया है? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। इसमें प्रवेश भी कह सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं स्थापना। ध्यान दीजिए, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। आर्टिकल 3 में कहा गया है आंतरिक राज्य, यानी भारत के आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र माने भारत के अंदर, भारत के आंतरिक क्षेत्र का नाम, सीमा, नाम, सीमा
परिवर्तित करना, क्या करना, परिवर्तन करना। आंतरिक क्षेत्र का नाम सीमा और उसके सीमा को परिवर्तित करना। जैसे मान के चलिए कि आप ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ से हम ले लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि ये बिहार है, ये मान लिया कि बिहार है, और बिहार का जो एरिया है इस साइड में देखिएगा तो यूपी है, इधर में नेपाल है, और इधर में आपका पड़ जाता है झारखंड, और ये साइड का जो एरिया है वो पड़ जाता है आपका वेस्ट बंगाल। तो ये एरिया है। अगर ये सारा जो काम करेंगे, चाहे नए राज्यों का प्रवेश की बात करें, स्थापना की बात करें, तो ये किनके पास शक्ति प्रदान है, तो ये संसद के पास है, नहीं कि विधानमंडल के पास प्राप्त है। किसके पास प्राप्त है, संसद के पास प्राप्त है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस बिहार को सीधा करना चाहते हैं, लगता है संसद को नहीं कि ये बिहार की जो एरिया है ऐसे कर दिया जाए, इसको यूपी वाला जो एरिया है बिहार को दे दिया जाए, ये वाला एरिया को बिहार को दे दिया जाए, और इधर से जो वेस्ट बंगाल का एरिया है इसको में बिहार में शामिल कर लिया जाए। तो अब देखिए, अगर ये बिहार में जब शामिल होगा, यानी चरखुट बनाने की बात होगी, तो वो कौन कर सकता है, संसद। और किस आर्टिकल का प्रयोग करके, तो ये आर्टिकल 3 का प्रयोग करके। क्लियर है बात। यूपी में अगर मान के चलिए, अब जैसे माने चलिए कि यहाँ पे झारखंड है, और ये अगर झारखंड का कोई एरिया बिहार को देना चाहती है सरकार, या बिहार का एरिया झारखंड को देना चाहती है, तो ये किसके पास शक्ति प्राप्त है, तो ये शक्ति प्राप्त है आपको संसद के पास। तो यहाँ से तो एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब रही बात आर्टिकल जो 4 नंबर है, आर्टिकल 4 ये समझाता है कि आर्टिकल 2 और 3 में किसी प्रकार से संशोधन वगैरह होता है, मान के चलिए नए राज्यों का प्रवेश की बात किया जाए, या नए राज्यों की स्थापना की बात किया जाए, उसके नाम परिवर्तन की बात किया जाए, सीमा परिवर्तन की बात किया जाए, तो ये तो दोनों में ही चर्चा है। तो इस पे राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी राष्ट्रपति आराम से वो देखते रहेंगे, उनको इसमें किसी प्रकार से नहीं है। जब ये दोनों आर्टिकल में संशोधन हो जाएगा तो राष्ट्रपति के हाथ इस पे क्या लगा दिया जाएगा, मोहर लगा दिया जाएगा, और वो सीधे जाकर फिर कानून बन जाता है। तो ये था भाग 1। भाग 1 में इतना सा टॉपिक है, आप इसको बड़ा क्लियर तरीके से याद रखिए। भाग 1 में किसकी चर्चा है, तो संघ एवं उसके राज क्षेत्र। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 1 से लेकर 4 तक है। 1 में किसका चर्चा है, तो नए राज्यों का। 1 में जो चर्चा है संघ एवं उसके राज क्षेत्र के बारे में चर्चा है आर्टिकल 1 में। 2 में किसका चर्चा है, नए क्षेत्रों को भारत में प्रवेश करना। नए कोई क्षेत्र हैं उसको भारत में अगर प्रवेश करते हैं तो आर्टिकल हम लोग 2 का प्रयोग करेंगे। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, 2 का। आंतरिक क्षेत्र में सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, किसी प्रकार से चेंजिंग वगैरह करना है, तो ये हम लोग कर सकते हैं आर्टिकल 2 का प्रयोग कर। और ये दोनों जो तीनों जो शक्तियां हैं, ये दोनों जो शक्तियां हैं वो संसद के प्राप्त है। जैसे अगर हम लोग देखें नए क्षेत्र को प्रवेश एवं स्थापना की बात करें, इसका सबसे बेस्ट जो आपको एग्जाम्पल मिलेगा वो मिलेगा सिक्किम। तो जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास करते हैं या उनका ये क्लास से छूट गया है, तो वीडियो देखकर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं, जो दूर दराज के बच्चे हैं, वो अपना बाई फोन द्वारा देखकर अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं।